दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए और चंदा के पैसा से जलपान करिए। भाषण करते हुए हम लोग को देखते हैं, भाषण करते हुए लोग देखते हैं, क्या उछल उछल के करते हैं। अरे भाई, अरे ईमानदारी से मैडम देखिए, मैडम आप आई है इसीलिए हम काफी कॉन्फिडेंस में हम हैं, काफी हमको ताकत मिल रहा है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को अपने दुश्मन का गला समझ के दबा दो। भागने की वो बात कर रहे हैं, देखिए सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात। कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है। जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। भागने की वो बात कर रहे हैं, देखिए सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात। कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है। जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को अपने दुश्मन का गला समझ के दबा दो। इन चीजों को समझने की जरूरत है। देश और राज लूंज पुंज नहीं चलता है, देश और राज चलता है तो रोग से चलता है। मीडिया के लोग भी देखो भाई, ये देश रहेगा, संस्था रहेगा तो आपका भी रेडियो चलेगा, आपका भी फोकस चलेगा। सब न्यूज तो हम ही लोग देते हैं, वी आर क्रिएटर ऑफ न्यूज। और हम लोग को ही गाली दिलवा रहे हो, गाली दे रहे हो, बताइए। डिबेट में बैठाता है इनको, जो टोपी पहन लिए थे डर के मारे। संजय निरीक्षक। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को अपने दुश्मन का गला समझ के दबा दो। महंगाई कम करेंगे, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अच्छा, आपको ये याद है? लोग भूल जाते हैं, इसलिए याद कराता हूं। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को अपने दुश्मन का गला समझ के दबा दो। यहाँ अनाप शनाप बोलने की फैशन करने वाले कुछ नेता है। उन्होंने कहा है कि आंध्र हो या तेलंगाना, किसी को भी राज करना है तो हमारे कदमों में बैठना पड़ता है, हमारे पैरों के नीचे बैठना पड़ता है। अरे आप गौर करो, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, क्या हमारे सामने झुकता है या नहीं? बाबू से लेके राजशेखर रेड्डी से लेके किरण कुमार रोशया या केसीआर, सब सुनते हैं ना, झुकते हैं ना। तो तवाज़ुन क़ुव्वत किसके पास है? बेशक मैं बादशाह नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बादशाहगर हूं। जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकता हूं, जिसको चाहे तख्ते पे औंधा ले जा सकता हूं। यहाँ अनाप शनाप बोलने की फैशन करने वाले कुछ नेता है। उन्होंने कहा है कि आंध्र हो या तेलंगाना, किसी को भी राज करना है तो हमारे कदमों में बैठना पड़ता है, हमारे पैरों के नीचे बैठना पड़ता है। अरे आप गौर करो, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, क्या हमारे सामने झुकता है या नहीं? बाबू से लेके राजशेखर रेड्डी से लेके किरण कुमार रोशया या केसीआर, सब सुनते हैं ना, झुकते हैं ना। तो तवाज़ुन क़ुव्वत किसके पास है? बेशक मैं बादशाह नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बादशाहगर हूं। जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकता हूं, जिसको चाहे तख्ते पे औंधा ले जा सकता हूं। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को अपने दुश्मन का गला समझ के दबा दो। इन चीजों को समझने की जरूरत है। देश और राज
लूंज पुंज नहीं चलता है। देश और राज चलता है तो रोग से चलता है। मीडिया के लोग भी देखो भाई, ये देश रहेगा, संस्था रहेगा तो आपका भी रेडियो चलेगा, आपका भी प्रोफेसर चलेगा। सब न्यूज तो हम ही लोग देते हैं। वी आर क्रिएटर ऑफ न्यूज। और हम लोग को ही गाली दिलवा रहे हो, गाली दे रहे हो, बताइए। डिबेट में बैठाता है इनको, जो टोपी पहन लिए थे डर के मारे। संजय निरीक्षक। मोदी के बाद उनकी कुर्सी को संभाल सकते हैं ये 5 शख्स। नितिन गडकरी। दोस्तों, अगर इस बात पर गौर किया जाए कि पिछले 8 साल में जनता की भलाई के लिए किस मंत्री ने सबसे ज्यादा काम किया है, तो उसमें नितिन गडकरी का नाम सबसे ऊपर आता है। शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, साल 2005 से लेकर 2022 तक लगातार 19 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज बने रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री के पद के लिए एक मजबूत दावेदार। डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा की प्रसिद्धि भी ऊपर बताए गए किसी भी उम्मीदवार से कम नहीं है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि मोदी के बाद बीजेपी इन्हें प्रधानमंत्री भी बना सकती है। अमित शाह। देश में वर्तमान में गृह मंत्री श्री अमित शाह भी पीएम मोदी के प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि पीएम मोदी आंख मूंद कर विश्वास करते हैं तो वो हैं अमित शाह। योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता। ये मोदी है, ये योगी है। इन सब में से आप किसे प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में अपना वोट देंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इस दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है? आपको लग रहा होगा अमेरिका, लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसको अमेरिका भी डरता है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम है, जिसके डालने पर मात्र 1 सेकंड में ही 70 से 80 लाख लोग मर जाएंगे। और इनके ही पास दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है जो समंदर में एटॉमिक सुनामी ला सकती है, जिसके एक हिस्से में रात होती है, दूसरे हिस्से में दिन। क्षेत्रफल से दुनिया का सबसे बड़ा देश। हमारे इंडिया जैसे 6 देश समा सकते हैं इतना बड़ा, जिसके आने पर अमेरिका भी पीछे हटने के लिए मजबूर होता है। जो इंडिया का सबसे अच्छा और पुराना दोस्त है, जिसने हर उस वक्त इंडिया का साथ दिया है। पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, लेकिन ये देश हमारे साथ खड़ा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत का सबसे अच्छा और पुराना दोस्त रशिया की। प्रधानमंत्री मोदी ने योगी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब योगी मोदी की कुर्सी में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के पीछे आरएसएस का हाथ है। योगी संघ के हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की देश में खूब फैन फॉलोइंग है। 2021 से 2024 तक मोदी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए कई दावेदार हैं, जिसमें पहला नाम खुद अमित शाह का है। उसके बाद नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह है। आपके हिसाब से मोदी जी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, और चंदा के पैसा से जलपान करिए। भाषण करते हुए हम लोग को देखते हैं, भाषण करते हुए लोग देखते हैं, क्या उछल उछल के करते हैं। अरे भाई, अरे ईमानदारी से मैडम देखिए, मैडम आप आई है, इसीलिए हम काफी कॉन्फिडेंस में हम हैं, काफी हमको ताकत मिल रहा है। भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को लग रहा है कि 2024 के लिए बीजेपी लगी हुई है, तो वो बहुत बड़े भ्रम में है। बीजेपी अगले 30 से 40 सालों तक शासन करने जा रही है। राहुल गांधी सोचते सोचते बूढ़े हो जाएंगे। अखिलेश यादव के प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। केजरीवाल का मुफ्त में सब कुछ देने वाला प्लान भी हवा में उड़ जाएगा। जिस तरह कांग्रेस ने देश को 60 सालों तक चलाया, बीजेपी ने भी वैसा ही प्लान तैयार कर रखा है। बल्कि बीजेपी तो उससे 2 कदम आगे 100 सालों तक देश की सत्ता पर राज करने की प्लानिंग कर रही है। क्या आप भाजपा को 2050 तक वोट देते रहेंगे? कमेंट में हाँ या ना लिखकर जरूर बताएं। हिजाब अगर सब एक जैसे दिखे तो दिक्कत क्या है ओवैसी साहब? मेरी बेटी आपकी तरह क्यों बने? क्या उसको राइट टू प्राइवेसी नहीं है भारत के संविधान में? और आप मेरी तरह क्यों बने? आप मेरी बेटी की तरह क्यों हिजाब पहने? और आप ये लोग जो कह रहे हैं कि हिजाब, निकाब और चादर, आप कौन होते फैसला करने वाले भैया? आप अपनी लाइफ जिए ना, और हम अपनी लाइफ जिएंगे। यही तो संविधान की खूबसूरती है। घर में कौन क्या करता है, राइट टू फंडामेंटल राइट हो चुका है, राइट टू प्राइवेसी अब। और हिजाब पहनने से क्या मुस्लिम लड़कियों का कोई ड्रॉबैक है? कर्नाटका का 4 दिन पहले का देखिए जो रिजल्ट आया, उसमें हिजाब पहने हुई लड़की ने
टॉप मोस्ट रैंक लेकर आया। वो मुंह पे तमाचा उन लोगों के जो कह रहे हैं कि हिजाब पहनने से रुक जाते हैं। आप होते कौन है भाई? मेरा राइट टू कल्चर संविधान में आर्टिकल 29, मुझे उसका राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू कल्चर। आप मुझसे मेरा कल्चर भी छीन लेंगे। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को अपने दुश्मन का गला समझ के दबा दो। मैडम देखिए, कुरान में जो मुसलमान भाई मुझे भी बताते हैं, वो ये बताते हैं अगर ये कट्टरवाद की बात करेंगे तो मूर्ति पूजा में बैन है। मैं तो कह रहा पूरी फिल्म इंडस्ट्री खाली हो जाएगी। खाली पता 4 लोग रहेंगे, कपूर, कुछ सिंह रह जाएंगे और कुछ जो है पंजाबी रह जाएंगे और कुछ बनिए रह जाएंगे और कुछ सिंधी रह जाएंगे। मैं हिंदुत्व वाली बात तो कर रहा हूँ मगर जात इसलिए बता रहा हूँ, खान गैंग तो सारी चली जाएगी, क्योंकि कुरान में तो ये भी लिखा है वो नाचना गाना मना है। एक कैटरीना कैफ का नाम सुना है? कैसे वो टैंग टैंग, ए भैया क्या करती है तू? ए डांस करती है कैटरीना कैफ? करती है ना डांस? करे ना फतवा जारी। ए मैडम इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस करते हैं। और जावेद उर्फी के बारे में तो पूछो मत। ओए कहाँ पहनते हो भैया तुम? जहर नहीं भाई साहब, अरे चल जाए। जानवर भी कहते हैं हमारी जैसी प्रजाति आ गई बॉम्बे में, क्योंकि जानवर नंगे घूमते हैं ना। जानवर कहते हैं कि सबने कपड़े पहने, इन्हें कहाँ पहना भैया? इन्हें तो कुछ पहना ही नहीं है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को अपने दुश्मन का गला समझ के दबा दो।